आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन कि प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाता है। हाँ भैया, क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आप सभी लोगों को बता देने भैया, प्रतिरोध सिर्फ दो ही तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। अब ये श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आ जाओ दोस्त मेरे, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है दोस्त मेरे, ये दो तरीके से संयोजित किया जाता है। एक होता है भैया श्रेणी क्रम। हाँ भैया, सारे लोग बोल दे किसे कहा जाता है? श्रेणी क्रम। किस तरह से भैया? श्रेणी क्रम में। और दूसरा होता है भैया समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझने से पहले बड़ा ध्यान से समझना। मान लो दोस्त मेरे, ये एक बोरा है। क्या है? एक बोरा है। इस बोरा को उठा के यहाँ पे ले जाके रख दिए, इस बोरा को उठा के यहाँ पे ले जाके रख दिए। तो हम क्या कर रहे हैं? इस बोरा को उठा के एक जगह से यहाँ पे रख रहे हैं, एक जगह से यहाँ पे रख रहे हैं। और समांतर क्रम संयोजन का मतलब हुआ कि ये दोनों बोरा है, इस दोनों बोरों को साथ में ले जाके एक दूसरे जगह पे रख दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस बोरे का पहला बिंदु ये है, अब बोरे का दूसरा बिंदु ये है, और इस बोरे का पहला बिंदु ये है और इस बोरे का दूसरा बिंदु ये है। तो इसका पहला और इसका दूसरा, इस बोरे का पहला और इस बोरे का दूसरा। तो यहाँ पे हमें दो एक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, यानी इसका दूसरा और इसका पहला बिंदु आपस में क्या हो रहा है? मिल रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है कि इसका भी पहला दोनों आपस में मिल रहे हैं, यानी पहला बिंदु पहले वाले के पास और दूसरा बिंदु दूसरे वाले के पास मिल रहे हैं। यानी दोस्त मेरे ध्यान से समझना, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हुआ कि ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, और ये तीसरा प्रतिरोध। हमने तीन प्रतिरोध को जोड़ा है और तीनों प्रतिरोध को हम लिख देते हैं R1, R2, R3। क्या हमने लिख दिया? R1, R2, R3, ठीक है। इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, इस वाले प्रतिरोध का भैया ये पहला सिरा हो गया, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे क्रम संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यही चीज यदि मैं चित्र ऐसे बना दूं कि ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, ठीक है। इस प्रतिरोध का ये पहला बिंदु हो गया, इस प्रतिरोध का ये दूसरा बिंदु, इस प्रतिरोध का ये पहला बिंदु, इस प्रतिरोध का ये दूसरा बिंदु। इस प्रतिरोध का नाम है R1, इसका नाम है R2। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसका पहला बिंदु आपस में दोनों जाके यहीं पे मिलेंगे, पहला वाला यहाँ पे मिलेगा, ये भी कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। तो पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिल रहा है। हाँ भैया, सारे लोग एक बार बोल दो, पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। ऐसे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिल रहा है, तो ऐसे क्रम को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और यही प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सीरीज वाइज होगा और समांतर क्रम में पैरेलल वाइज होगा, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं, इसको समांतर क्रम को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। यदि इस सिरे को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। इस सिरे को भी हम किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। और सदैव बड़ा वाला हिस्सा भैया क्या होता है? प्लस, और छोटा वाला हिस्सा माइनस। तो इसमें भी बड़ा वाला हिस्सा क्या होगा? प्लस, और छोटा वाला हिस्सा क्या होगा? माइनस। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, इसमें धारा की मात्रा क्या होगी? समान होगी। अगर धारा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझना पानी की धारा, धारा नहीं समझ में आ रही तो क्या समझना? पानी की धारा। हाँ भैया, कैसे? यदि यहाँ से पानी हम प्रवाहित करेंगे, तो यदि यहाँ से 5 लीटर पानी प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से 50 लीटर निकलेगा? नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है और एक ही लाइन में यदि यहाँ 5 लीटर पानी होगा तो यहाँ भी कितना मिलेगा? 5 ही लीटर पानी मिलेगा। बात समझ रहे हो? और यहाँ पे यदि हम 5 लीटर धारा प्रवाहित किए, मतलब 5 लीटर पानी प्रवाहित किए, तो कुछ पानी इसमें चला जाएगा, कुछ पानी इसमें चला जाएगा। तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग।
इसमें धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, अलग अलग। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, धारा का मान क्या होगा, अलग अलग, और इसमें धारा का मान क्या होगा, समान होगा। धारा का मान क्या होगा, समान होगा। कैसे, यदि धारा समझ में नहीं आ रही है तो धारा को समझो पानी की धारा, धारा को समझो क्या, पानी की धारा। यदि जितना पानी इसमें प्रवाहित करेंगे, ये एक ही पाइप है, इसको मान लो क्या है, एक ही पाइप है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, अगर 5 लीटर धारा प्रवाहित करेंगे तो 5 ही लीटर पानी निकलेगा। अगर यहाँ पे 5 लीटर पानी इसमें प्रवाहित करते हैं तो कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, यानी धारा क्या होगी, बट जाएगी। तो इसमें धारा क्या होती है, अलग अलग, इसमें धारा क्या होती है, समान। तो कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है और विभव का मान असमान होता है। धारा समान तो विभव असमान, विभव असमान। और इसमें धारा यदि समान नहीं है तो विभव क्या होगा, समान होगा। विभव क्या होगा, समान होगा। और धारा क्या होगी, असमान होगी। धारा क्या होगी, असमान होगी। क्यों, क्योंकि धारा यहाँ पे क्या हो रही है, बट जा रही है। तो भैया एक बार फिर से करना है, श्रेणी क्रम संयोजन किससे कहते हैं, यदि किसी प्रतिरोध का, क्या कहेंगे, यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होते हैं और विभव का मान समान नहीं होता है। और दोस्त मेरे, समांतर क्रम संयोजन में यदि किसी प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम अपने घर में किसका प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। यदि आपको श्रेणी क्रम संयोजन में दे दिया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दे दिया, तो आप फार्मूला लगाएंगे R बराबर R टोटल, या इसी को कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध, या इसी को कहते हैं कुल प्रतिरोध। या पूछेगा तुल्य प्रतिरोध या पूछेगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध बराबर फार्मूला होगा R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना प्रतिरोध होगा उतने प्रतिरोध को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि यहाँ 50 प्रतिरोध ऐसे जुड़ा होता तो हम क्या लिख देते, R1 R2 R3 R4 डॉट 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 50 तक, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि समांतर क्रम संयोजन में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य यानी कुल प्रतिरोध, तुल्य यानी कुल प्रतिरोध। और इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कितना प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है। तो क्या लिखेंगे, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि इसको यदि और शॉर्टकट में यदि हम लिखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे, इसको हम लिख सकते हैं R टोटल बराबर, ये R2 का गुणा इसमें कर देंगे, R1 का गुणा इसमें कर देंगे। लसा लेके घर कर आता है कि नहीं आता है, दोनों का लसा ले लेंगे तो क्या आएगा, R1 इंटू R2 आएगा कि नहीं होगा, बोलो। दोनों का लसा लेंगे तो R1 इंटू R2, इससे इसको भागा देंगे तो ये बचेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। इससे इसको भागा देंगे तो ये बचेगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये यदि पलट जाएगा तो ये भी क्या होगा, मान पलट जाएगा। तो यहाँ से हम R टोटल का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। आई बात समझ में, R टोटल बराबर R1 R2 बटा के R1 प्लस R2। ध्यान से समझना है। यदि तुल्य प्रतिरोध पूछ दिया समांतर क्रम संयोजन में तो 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और यदि इसका लसा लिया जाएगा तो लसा का मतलब नीचे वाले का गुणा, गुणा कर दोगे दोस्त मेरे तो इससे इसे भाग देते हैं और जो बचता है उससे एक में क्या कर देते हैं, गुणा। तो R2 का गुणा एक में करेंगे तो क्या होगा, R2। R2 का भागा दे देंगे, R1 बचेगा, R1 का एक में गुणा करेंगे तो R1। अब ये चीज़ होता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक बात याद रखना, जो श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है वो स्विच में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, स्विच में, MCB में किया जाता है, ठीक है। स्विच में किया जाता है, MCB में किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। झालर लाइट जब हम खरीद के झालर बत्ती लगाते हैं ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ETC मतलब इत्यादि की जगह इसका प्रयोग किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन का कहाँ उपयोग किया जाता है, घर की वायरिंग। कहाँ, घर की वायरिंग में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, घर की वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो ही चीज़ लिखना है, समांतर क्रम संयोजन का क्या किया जाता है, घरों की वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। अब बोलोगे घर की वायरिंग में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घर की वायरिंग में प्रयोग
इसलिए किया जाता है क्योंकि समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध सबसे कम होता है। दोस्त मेरे याद रखना, समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध सबसे कम होता है। सारे लोग एक बार फिर से देख लो, मैं इसे रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले देखना भैया, प्रतिरोध को कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं? 2 बराबर। बांट नहीं सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक श्रेणी क्रम जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक समांतर क्रम जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब भी श्रेणी क्रम दिखे तो उस समय यही फार्मूला यूज करना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग कहां पे होता है? स्विच में, एमसीबी में, एमीटर में, झालर लाइट में जो हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग होता है? श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? यदि किसी प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम संयोजन जहां भी दिखे तुमको वहां पे वही फार्मूला यूज करना है। क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। या इसे डायरेक्ट हम ट्रिक से हल कर सकते हैं। R टोटल का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो R1 में R2 का गुणा कर दें और बटा के R1 प्लस R2 हम क्या कर दें? लिख दें। इसका प्रयोग कहाँ होता है समांतर क्रम संयोजन का? घरों की वायरिंग में। नोट कर लो, इसे नोट कर लो। इसके बाद हम न्यूमेरिकल से लगाएंगे आज। अब जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं इसको पहले सबसे पहले लगाने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, एक ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है, एक पहाड़ जैसे बना दिया, ठीक है। और यहां से ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। इस पे कितना ओम है? 2 ओम है। यहाँ भी कितना ओम है? 2 ओम है। ये कितना ओम का प्रतिरोध है? 3 ओम का। और ये कितना प्रतिरोध है? 3 ओम का। इसको लगाना है आपको AB के बीच में प्रतिरोध। क्वेश्चन इसका है कि AB के बीच में प्रतिरोध कितना होगा? AB के बीच प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, सब में AB के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक कॉम्बिनेशन ऐसे दे रहा हूं, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसे दे दिया जा रहा है। इसका ओम है 4 ओम, ये भी कितना है? 4 ओम है। और ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। इसके बीच में क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक बिंदु ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर जैसे ही ये मिल रहा है यहाँ पे एक और प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। और ये हमारा बिंदु B है और ये हमारा बिंदु A है, ठीक है। और ये प्रतिरोध है 2 ओम का और ये प्रतिरोध है 2 ओम का और ये हमारा प्रतिरोध है 3 ओम का। और हमें टोटल प्रतिरोध इसमें ज्ञात करना है। एक और हम लिख देते हैं अभी, ऐसे है, ठीक है। अभी सिंपल सा ही बनाते हैं। एक और, एक ऐसे है प्रतिरोध, ठीक है, फिर एक ऊपर की ओर चला गया है, फिर ऐसे नीचे की ओर चला गया है और फिर एक नीचे की ओर ऐसे आ गया है और प्लस ऐसे है, ठीक है। तो ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। इस पे 2 ओम का प्रतिरोध है, इस पे 3 ओम का प्रतिरोध है, इस पे 2 ओम का प्रतिरोध है, इस पे 4 ओम का प्रतिरोध है। इसका हमें टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। टोटल 4 क्वेश्चन है और सब में AB के बीच में प्रतिरोध हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। सब में AB के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे नोट कर लो और इसे एक बार बना लो। और जब मैं इसे समझाऊंगा तो दोस्त मेरे ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर प्रतिरोध में कोई भी सवाल और न्यूमेरिकल नहीं बचेगी। और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा NCERT का एग्जाम्पल जो भी है सब करवा दूंगा। इससे अलावा और भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से। अपना इसके बाद जब इसे थोड़ा सा बड़ा वाला सवाल दूंगा तो उसको बनाना। देखो, कभी स्प्रिंग को खींचे हो? कभी स्प्रिंग को खींचे हो? कैसे होते हैं? पकड़ के उसको जितना जान यदि तुम्हारे पास से उसको जितना तेजी से खींचोगे उतना ही ज़्यादा लंबा होगी, और छोड़ दोगे तो क्या होगी? उसी रूप में आ जाएगी जिस रूप में स्प्रिंग होती है। हमको प्रतिरोध को पढ़ना है सिर्फ स्प्रिंग के रूप में ही। किससे पढ़ना है? स्प्रिंग के। दिखता है कैसे? स्प्रिंग के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको स्प्रिंग के जैसे ही बनाओ। कैसे? हमको कहाँ कहाँ के बीच दिया है? A और B के बीच में प्रतिरोध दिया है। किसके बीच में निकलना है? A और B के बीच में। तो हम क्या किए, इस माइक को यहाँ पर रख लेते हैं। टी शर्ट में बड़ा दिक्कत होती है। हो गया? सही है। हम क्या किए, A और B को क्या कर लिए? पकड़ लिए। क्या कर लिए? पकड़ लिए। और इसे हम क्या किए? खूब खींच दिए। और जैसे खींच देंगे तो ये सारी किसमें आ जाएगी? एक लाइन में। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं? A और B को क्या कर लिए? पूछा कहाँ है?
ए और बी के बीच में। इसको क्या कर लिए, पकड़ लिए, तो सारी जितने भी प्रतिरोध है सब एक लाइन में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि मान लो ये बिंदु क्या हो गया ए, तो ये भी 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 और ये 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो ये कितना ओम है, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये भी कितना है 3 ओम। मैंने क्या किया है, ए और बी को पकड़ा, इसके क्या कर दिया, खींच दिया, तो ये सब कुछ क्या हो जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी। और ये कौन से क्रम में दिख रहा है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भैया R बराबर टोटल, इसी को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, इसी को कुल प्रतिरोध, तुल्य या कुल। तो कहीं कहीं तुल्य देगा तो मत समझना कि कहीं और प्रतिरोध है, क्या है यही प्रतिरोध। तो R टोटल बराबर हो जाएगा R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4। हाँ भैया कितने प्रतिरोध है, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 2, R3 का मान कितना है 3, और R3 का मान कितना है 3, और टोटल को जोड़ देंगे तो 10 ओम। इस टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम का यदि प्रतिरोध बनाना होगा तो इसी को टोटल यदि हम जोड़ देंगे तो वो बड़ा सा प्रतिरोध बनेगा। ये कितने ओम का होगा, 10 ओम। ए है और ये क्या है, बी है। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया कि सभी प्रतिरोधों को एक संग जोड़ दिया, यानी इतना बड़ा प्रतिरोध को हम जोड़ के इतना बड़ा बना दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना भैया, ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैंने बोला है कि यदि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में ये R1 का मान कितना दिया है 4 ओम, R2 का मान कितना दिया है 4 ओम। तो R टोटल बराबर फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटा के R1 प्लस R2, यानी 4 में 4 का क्या कर दें गुणा, और 4 में 4 को क्या कर दें जोड़ दे, 4 चौके 16, 4 4 8, काट देंगे कितना माना जाएगा 2 ओम। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को यदि जोड़ दिया जाए तो ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 2 ओम का होगा। कितना होगा, 2 ओम का। इसीलिए बोला हूँ दोस्त मेरे कि जो घर में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम संयोजन में होती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होती है, कम। प्रतिरोध क्या होती है, कम। और यही यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ऐसे, ये 4 और ये कितना 4, ये 4, ये भी कितना 4, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाता है 8 ओम। कितना हो जाता 8 ओम। तो श्रेणी क्रम में मान ज़्यादा कि समांतर क्रम में मान ज़्यादा, श्रेणी क्रम में मान ज़्यादा कि समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बोलोगे क्या, प्रतिरोध का मान ज़्यादा, और समांतर क्रम का मान क्या है, कम। इसलिए घर की वायरिंग में किसका प्रयोग करते हैं, समांतर क्रम का, क्योंकि प्रतिरोध कम लगेगा, और जब प्रतिरोध कम लगेगा तो धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें हमें क्या दिख रहा है, पहले इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। ये दोनों कौन से क्रम में हैं, सारे लोग बोले दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में फार्मूला ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो भैया फार्मूला होता है R टोटल बराबर R1 इंटू R2, यानी 2 गुणे 2 अब बटा के 2 धन 2, तो 2 दूना के 4, 2 धन 2 कितना होता है 4, काट देंगे तो कितना आएगा 1 ओम। कितना, 1 ओम। इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना ओम आ गया, 1 ओम। कितना आ गया, 1 ओम। हो गया। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो कितने ओम मिले, 1 ओम का प्रतिरोध मिला। और ये बाहर कितना ओम है, अभी 3 ओम है। और 3 ओम दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये अपना उठा के यहाँ पे रखा, ये अपना उठा के यहाँ पे रखा, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में 3 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध R टोटल बराबर 3 ओम प्लस 1 ओम, टोटल कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। यानी ए और बीच के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम। कितना होगा टोटल, 4। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये है क्या, स्प्रिंग। इसको क्या मान लो, स्प्रिंग। और टोटल को क्या करो, एकदम खींच दो। क्या करो, खींच दो। तो कौन से क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 धन 3 धन 2 धन 4, टोटल कितना होगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11। तो यार बी के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 11 ओम। R टोटल कितना हो जाएगा, 11 ओम। ये इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
नोट कर लो। अब इसके बाद थोड़ा सा और देते हैं, उसको भी हल करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध को हम मान सकते हैं कि ये R1 है, या R2 है, या R3 है, R4 है। ठीक है, और मुझे इसे सॉल्व करना, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ठीक है, देखो तो 2 ओम के प्रतिरोध, इसका पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा कहाँ पे है? दूसरे बिंदु पे। इसका भी पहला सिरा पहले बिंदु पे है, दूसरा सिरा कहाँ पे है? दूसरे बिंदु पे। यानी ये भी समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में। ठीक है, ये भी कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ये भी कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसका जो आर टोटल होगा वो क्या होगा भैया? R1 इंटू R2, अब बटा के फार्मूला होता है R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है भैया? 2। R2 का मान कितना है? 2। R1 प्लस R2, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2 धन 2 कितना होता है? 4। तो 2 धन 2 कितना हो गया? 4। और 2 धन 2 भी, 2 गुणे 2 भी 4 होगा, 2 धन 2 भी कितना होगा? 4। तो कट के मान कितना हो जाएगा? 1। यानी इसको हमने हल किया तो भैया कितना प्रतिरोध आया? 1 ओम का प्रतिरोध आया। कोई दिक्कत? अब हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए आर टोटल क्या होगा? R1 इंटू R2 यानी 3 गुणे 3, फार्मूला पे डायरेक्ट रख रहे हैं। R1 इंटू R2 यानी 3 गुणे 3, तो क्या होगा? 3 गुणे 3 बटा के R1 प्लस R2 यानी 3 धन 3, तो 3 तिली के 9, और 3 3 कितना हो जाएगा? 6, और 3 से काटेंगे तो 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6, कितना आ गया? 3 बटा के 2। तो इसका प्रतिरोध आया 1 ओम, और इसका प्रतिरोध आया कितना आया? 3 बटा के 2 ओम। कितना आया? 3 बटा के 2 ओम। और यहाँ पे क्या है? B। ध्यान से देखना, ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का डायरेक्ट हम फार्मूला यूज किया, चाहे तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो, 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2, ऐसे ही ना जोड़ते हैं हम लोग। हर समान है तो ऊपर का अंश क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 1 कितना होता है? 2 बटा के 2, काट देंगे तो कितना मान आएगा? 1। तो उस तरह भी आंसर 1 आएगा, और इस तरह डायरेक्ट फार्मूला से भी क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी आंसर कटता है, कभी कभी आंसर नहीं कटता, इसलिए हम इसी वाले फार्मूला को भैया क्या करते हैं? यूज करते हैं। इस दोनों को सटा के हमने एक प्रतिरोध ले लिया, इस दोनों को सटा के हमने एक प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, देखो अब ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आर टोटल बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 1 में 3 बटा 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 1 कम 2, और 2 3 कितना हो जाएगा? 5 बटा के 2। टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 5 बटा के 2। और यही हमारा होगा राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन फिजिक्स में आंसर नहीं लिखा जाता है। दूसरा वाला प्रतिरोध किससे किससे बन जाएगा? ये चारों कौन से क्रम में है? चारों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। इस चारों वालों को लिखने के लिए हम क्या करेंगे भैया? AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे? AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे भैया? 1/RT। आर टोटल बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 प्रतिरोध है तो कितना बार लिखेंगे? 4 बार। R1 का मान कितना? 4। R2 का मान कितना? 8। R3 का मान कितना? 12। R4 का मान कितना? 24। इस सबका लसा लोगे तो जो सबसे बड़ा मान वाला है ये, वही मान क्या हो जाएगा हमारा? लसा। 24 से सभी संख्या क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो 4 छके 24, 6 एक कम 6, 8 तिली के 24, 3 एक कम 3, 12 दूना के 24, 2 एक कम 2, और 24 एक कम 24, 1 एक कम 1 आया। 6 3 9, 9 2 11 1 12, 12 बटा के 24। किसका मान आया? 1/R टोटल का, 1/R टोटल का। इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, इसलिए R टोटल का मान आ जाएगा 24 बटा के 12, यानी काट देंगे तो कितना मान आ जाएगा? 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम। नहीं समझ में आया कैसे पलटे हैं? 12 कम 12, यहीं पे काट दो इसको। 12 कम 12, 12 दूना के 24। तो जब इसको पलटेंगे तो इसको भी क्या करेंगे? पलट देंगे। तो आर टोटल का मान कितना आ जाएगा? 2 ओम। कहाँ पे समस्या हो रही है? वहाँ पर जो 6 3 2 1 लसा नहीं आता है तुमको? आता है। इन सब का क्या कर दो? लसा लो। लसा लो। लसा उसे कहते हैं जिससे सभी संख्या क्या हो जाए? कट जाए। तो 24 भी 24 से कट जाएगा, 12 भी 24 से कट जाएगा, 8 भी 24 से कट जाएगा, 4 से भी 24 कट जाएगा। कैसे करते हैं? 4 6 के 6 एक कम 6, 8 तिली के 3 एक कम, 12 दूना के 2 एक कम, और 24 एक कम 1 एक कम। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 2।
ये क्वेश्चन जिसने समझो पूरा तरीके से समझ लिया, वो कक्षा 10 का समझ लो 90% सवाल वो क्या करेगा, लगा देगा। इस चैप्टर का जितना भी इस तरफ का टाइप का सवाल होगा 90% सवाल क्या होगी, लग जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ बैटरी जोड़ दिए हैं। हम अभी तक क्या सीख रहे थे, प्रतिरोध के बारे में। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, प्रतिरोध के बारे में। लेकिन भैया अब हम इसमें क्या जोड़ दिए, बैटरी। और बैटरी कितने वोल्ट की जोड़ी हमने, 10 वोल्ट की। कितने बैटरी जोड़ी है भैया, 10 वोल्ट की हमने क्या जोड़ दी है, एक बैटरी जोड़ दी है। और इस बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की ओर। बोलो कहाँ से प्रवाहित हो रही है, 10 प्लस से माइनस की ओर। और इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमको ज्ञात करना है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। पहले ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। पहले कहाँ ज्ञात करना है, ए और बी के। तो सबसे पहले इसके और इसके बीच में ज्ञात करेंगे, बाकी हमसे किसी से मतलब नहीं है। और फिर ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर, ओम के नियम से। सारा फार्मूला पहले याद होना चाहिए, उसके बाद हम सभी मानों का क्या कर देंगे, निरूपण कर देंगे। कैसे, यदि श्रेणी क्रम में है तो बोलो आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। समांतर क्रम में है तो आर टोटल का मान R1 R2 बटा के R1 प्लस R2, या इससे न निकले तो 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 कर देते हैं। यदि प्रतिरोध का मान निकले तो V/I विभव बटा के धारा। यदि I बराबर यदि हमको विभव का मान चाहिए तो I इंटू R कर देते हैं। यदि आवेश का मान चाहिए, इसमें आवेश का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, धारा का मान चाहिए। I बराबर मान चाहिए तो Q/T कर देते हैं। और यदि कार्य W का मान पूछे तो V/Q कर देंगे। W बराबर V/Q, कार्य बराबर विभव बटा के आवेश, विभव बटा के आवेश। बस यही फार्मूला है और इतना ही से सारा तुम्हारा न्यूमेरिकल इसमें का बन जाएगा। यही फार्मूला तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल क्या होगा, बन जाएगा। ए और बी के बीच मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच में हम देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिस तरह से टाइप से बताता हूँ उसी टाइप से देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। आवाज़ अगर कम सुनाई दे रही है तो ध्यान से समझना। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से देखो, ये जुड़ा हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ कि नहीं। इसको पकड़ के क्या करता हूँ, छुड़ा देता हूँ। इसको हम सीधा कर देते हैं, तो ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसको भी छुड़ा के इसको सीधा कर देता हूँ, तो ये भी दोनों, दो और एक कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम। ध्यान से देखो, इस दोनों को जोड़ दूंगा तो ये श्रेणी, ये भी श्रेणी, और दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। इसको जोड़ दूंगा तब ये ए बी के बीच में प्रतिरोध निकल जाएगा। ध्यान से देखना, तो लिखेंगे 4 ओम और 2 ओम, यहाँ से छुड़ा दिए और इसको सीधा कर दिए, तो 4 ओम और 2 ओम कौन से है, लिखेंगे 4 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में लिखना है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो जो टोटल प्रतिरोध होगा आर टोटल का, वो 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। तो ये वाला मान किस में हो जाएगा, 6 ओम। अब यहाँ पे एक और नीचे लिखेंगे 2 ओम और 1 ओम, क्या लिखेंगे, 2 ओम व 1 ओम। इसको भी हम छुड़ा दिए और ये दोनों आपस में कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ऐसे एग्जाम में लिखना है। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। बात आई समझ में। तो इसी चित्र को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पे कितना ओम का प्रतिरोध हो गया, बोलो 6 ओम का। पहले वाले में कितना प्रतिरोध हो गया, 6 ओम का, और दूसरे वाले में कितना प्रतिरोध हो गया, 3 ओम का। कितना हो गया, 3 ओम का, ठीक है। और इधर क्या है, इधर हमारा कितना है, 3 ओम का पहले से ही बना हुआ है। और ये क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 3 ओम का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बोलोगे भैया यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। बात आई समझ में। अब ये दोनों कौन से क्रम में, हमको क्या ज्ञात करना भैया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी। तो हमको ए और बी के बीच में ना ज्ञात करना है। तो 6 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और मैं तुमको बताया हूँ दोस्त मेरे कि जब दो
जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो एक ही फार्मूला लगाया करो, R1 इंटू R2 बटा के R1 प्लस R2, यानी 6 में 3 का गुणा कर दे तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, और 6 में 3 को जोड़ दे तो 36 18 36 9 काट देंगे तो R टोटल का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। तो क्या मान आ गया, इसके और इसके बीच में प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम, इसके और इसके बीच में प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। तो यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ, ठीक है, एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, ठीक है, तुमको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, एग्जाम में एक ही चित्र बनाना है और वो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 3 को जोड़ दिया तो कितना ओम आ गया 2 ओम। तो हमको किसके किसके बीच में पूछा है, ए बी के मध्य प्रतिरोध, किसके बीच में पूछा है, तो ए बी के मध्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम, ए बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम, और टोटल प्रतिरोध पूछेगा तो 2 ओम और ये कितना है 3 ओम, दोनों को जोड़ देंगे तो किसमें हो जाएगा, तो ये किसके बीच में निकला है, ए व बी के बीच प्रतिरोध निकला है। अब कुल प्रतिरोध हमको निकालना होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी के मध्य, बोलो, ए तथा बी के मध्य विभवांतर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए और बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर भी बराबर फार्मूला हमने सिखाया था, विभवांतर, विभव में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं विभवांतर। अब विभवांतर भी बराबर आई इंटू आर होता है, कहाँ से, ओम के नियम से। तो आई धारा का मान कितना है, धारा का मान विभवांतर ही पूछ रहा है ना, धारा, पहले हमको धारा का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा, धारा का मान, ठीक है। ध्यान से देखो, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, तो सबसे पहले मुझे धारा का मान निकालना होगा, क्या निकालना होगा, धारा का मान। धारा किसके बराबर, धारा आई बराबर भी अपान आर, बोलो, धारा आई बराबर क्या होगा, भी अपान आर, लेकिन ये आर कुल प्रतिरोध होना चाहिए, इसलिए धारा से भी पहले हमको कुल प्रतिरोध का मान होना चाहिए। अब कहोगे भैया एक बार धारा बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं प्रतिरोध बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं विभव बोल रहे हैं, जब तक हमको कुल प्रतिरोध पता नहीं होगा तब तक हमको कुल धारा निकलेगा नहीं। अभी हमारा प्रतिरोध कहाँ कहाँ के बीच में निकला है, ए और बी के बीच में, कहाँ निकला है, ए और बी के बीच में, और टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा, अभी हमारा कहाँ निकला है, ए और बी के बीच में, और टोटल पूछ देंगे इस सर्किट में कितना है, तो 2 ओम ये और 3 ओम ये, 3 2 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 5 ओम, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। अब इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हम निकाल देंगे, परिपथ में क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा बराबर, यहाँ से फार्मूला ले लो, हमको धारा का मान चाहिए, आई का मान चाहिए, तो आर को इधर भेज दो, तो आई बराबर भी अपान आर हो जाएगा, बोलो, आई बराबर भी अपान आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आई बराबर भी का मान कितना है, भी का मान कितना है, विभव का मान 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और प्रतिरोध का मान कितना आया है, कुल प्रतिरोध, ये क्या निकला है, कुल प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम, तो 5 दूना की 10, तो धारा का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, धारा का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए और बी के मध्य विभवांतर कितना होगा, अब निकल जाएगा, ए व बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई, धारा का मान कितना 2, किसके किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में। तो जब ए और बी के बीच में पूछा है तो ए और बी का प्रतिरोध पूछेगा, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में प्रतिरोध लेंगे, जिसके बीच में पूछेगा उसी का प्रतिरोध लेते हैं, पता है समझ में। तो पूछ रहा है ए और बी के बीच में विभवांतर, तो भी बराबर आई इंटू आर, और आर का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, बोलो, आई रखेंगे 5 की 2 रखेंगे, 5 रखेंगे कि 2 रखेंगे, पागल कहेंगे, 5 नहीं रखेंगे भैया, कितना रखेंगे 2, कितना 2, क्यों, क्योंकि हमको कहाँ पूछा है, ए और बी के बीच में, तो जब ए और बी के बीच में पूछा है तो ए और बी के बीच में मान रखेंगे, तो कितना रखेंगे 2 गुणे 2, अभी बराबर 2 दूना के 4, कितना आएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, क्या छोड़ो यार, जो है सो है। 3 ओम के प्रतिरोध में सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना,
दद्दा रे दद्दा। चलो यहाँ तक दिख रहा है ना। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है 3 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर है, यानी हमको इसके बीच में पूछ रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर है। तो जब 3 ओम के बीच में पूछ रहा है तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। V बराबर I का मान कितना है, धारा का मान कितना है 2। अब प्रतिरोध किस में पूछ रहा है 3 ओम में, तो V बराबर 3 गुना के 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। बात समझ में आया। अगर हमसे पूछता कि 6 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित होगी, तो V बराबर I इंटू आर। V बराबर I का मान कितना 2, प्रतिरोध किस में हमको चाहिए 6 में, तो 6 में चाहिए तो 6 का गुणा कर देंगे, यानी V बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नोट कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।